डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और मैं अपना परिचय आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ और डाइटिशियन हूँ। तो मेरा यही काम है और मैं यही वर्क करती हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैंने रेकी को भी साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास थोड़े टाइम की अभी कमी है। तो फ़िलहाल में मैंने रेकी को अभी बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर आ गया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी उसको साइड में रखा हुआ है। लेकिन मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ और मुझे घर के भी सारे काम करने होते हैं, क्योंकि देखो डिवाइन फेमिनाइन को ना अपना काम खुद ही करना चाहिए। क्योंकि बात एनर्जी की है। अगर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आप सही से लोगों को ना तो गाइड कर पाओगे और ना ही आप एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो मैं अपना जो फूड है ना, और मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ। तो मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे कुक करना है और कैसे उसके जो वैल्यू है उसको बरकरार रखना है कुकिंग के। तो उसके लिए मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ और किसी की हेल्प मैं नहीं लेती हूँ। और घर के भी काम मैं मतलब इतनी मैं सक्षम हूँ कि मैं खुद ही सारे काम मैं कर लेती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे जो हेल्थ है वो बरकरार रहे। और क्योंकि आप बॉडी जो है ना, बॉडी को आप ढीला छोड़ देते हो और आराम करते हो तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। तो इस वजह से मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। और मैं यहाँ तक कि जो बाज़ार होती सब्ज़ी बाज़ार में वो भी मैं खुद करती हूँ। और जो फूड जो ग्रोसरी के जो है ना सामान, उसको भी मैं खुद ही परचेज करती हूँ। तो कहा जाए तो मेरे ऊपर वर्क लोड ज़्यादा है और इस वजह से मैंने अभी रेकी को साइड पर रख दिया है। और जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं कर पाऊँगी, अगर मुझे कोई हेल्प करने वाला हो तो मैं इस विद्या को भी आगे दूसरों को सिखाना चाहूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने रेकी को अभी साइड पर रखा है और सिर्फ लोगों को रीडिंग देती हूँ, उनकी एनर्जी चेक करती हूँ और जो भी पर्सनल सवाल है या फिर जो भी प्रोफेशनल सवाल है उन सवालों के लिए मैं बुकिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा यही वर्क है। ओके, तो चलिए करंट एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन का पहले बताती हूँ। तो देखिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना और डिवाइन फेमिनाइन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जो देखो उनका ईगो तो डाउन हुआ है ईगो उनका बहुत सारा, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं, अब भी शो नहीं कर रहे हैं। और शायद डिवाइन फेमिनाइन को ये बातें पता पड़ गई हैं कि ये कभी भी ये शो नहीं करने वाले हैं और कभी भी अपनी जो गलतियां हैं उसको नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा वो चाह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी गलतियों को माफ़ कर दे और मतलब उनकी मदद भी करे, माफ़ भी कर दे और दूरी भी ना बनाए उनसे। तो ऐसा वो चाहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। और टोटल उनका एक है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे अपने साथ ही रखा जाए, मुझसे दूरी ना बनाई जाए। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी है और वो एक हारमोनियस रीयूनियन चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। ओके, तो डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से पूरी तरीके से है कि मुझे अब वो तैयार है, मतलब अब वो तैयार है बिल्कुल हारमोनियस रीयूनियन के लिए डिवाइन फेमिनाइन से। और उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ भी उनसे बचा नहीं है, चीज़ें सारी कुछ अप्लाई हो चुकी है। और अब उनको मजबूरन डिवाइन फेमिनाइन के सामने ये प्रस्ताव रखना पड़ रहा है इनडायरेक्ट वेज में। अभी वो डायरेक्ट में नहीं चीज़ों को कह पा रहे हैं
कि मुझे हारमोनियस रीयूनियन चाहिए, लेकिन वो बहुत सारे संकेत भेज रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को कि मुझे रीयूनियन चाहिए। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन का अभी क्या हाल है, उनकी एनर्जी क्या कह रही है। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो ऐसा सोच रही हैं कि मैंने तो किसी भी तरीके से अब एनर्जी, किसी भी तरीके से मैं डिवाइन मस्कुलाइन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और ना तो मुझे डिवाइन मस्कुलाइन से सेक्स चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन का मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा आप करना छोड़ दो। तो इस तरीके की एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनाइन की है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन यहाँ थक चुकी हैं, और वो रन करते करते डिवाइन मस्कुलाइन से थक चुकी हैं, और पीछा छुड़ाते छुड़ाते भी थक चुकी हैं। वो जान चुकी हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन से उन्हें मिल चुकी है अब तक, वो उन्हें कहीं से नहीं मिलने वाली है। और डिवाइन मस्कुलाइन को इसकी आदत पड़ चुकी है और इसका फ़ायदा मिल चुका है, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ से ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है। तो ये चीज़ें उनके जैसे होता है ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, तो बस वैसी ही हालत हो गई है डिवाइन मस्कुलाइन की। और वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट करे। वो अब ऐसा सोचती हैं कि मैं क्यों मैं डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट करूं, जब मुझे किसी भी तरीके की उन पर मैं डिपेंड नहीं हूं मैं किसी तरीके से। जब डिवाइन मस्कुलाइन पर मुझे उनकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और मैंने अपने ऊपर इतना जब वर्क कर ही लिया है, जब मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ, जब मैं पैसे खुद ही अर्न कर लेती हूँ, जब मैं किसी भी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं डिवाइन मस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखूँ। तो इस तरीके की जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन की है। ओके, तो डिवाइन मस्कुलाइन तो यूनियन चाहते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहती यहाँ। तो एनर्जी यहाँ पर आकर के रुक जा रही है। और देखो, डिवाइन फेमिनाइन को ना मानने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है, और वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। डिवाइन फेमिनाइन ऐसा कभी कभी सोचती हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है, और मुझे जिन जिन चीज़ों की अपेक्षा थी डिवाइन मस्कुलाइन से, और जो जो मैं चाहती थी, वो तो उन्होंने कभी पूरा किया ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो मैं डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी दूं या माफ़ करूं, या मेरी लाइफ में ज़रूरत है। तो ऐसा ही उनका पूरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो चुका है कि मुझे डिवाइन मस्कुलाइन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, तो अब क्या करेगी डिवाइन फेमिनाइन? जर्नी तो रीयूनियन की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ डिवाइन फेमिनाइन को पीस चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन ने अर्जित कर ली है, और अपनी लाइफ को वो माना कि बिल्कुल सिक्योर कर चुकी है, और हार्ड वर्क कर रही है, और पैसे कमा रही है, डिपेंडेंट है, और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, तो भी वो अपनी लाइफ में पीस को अनुभव नहीं कर पा रही है। वो शांति, वो सुकून चाहती है, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अभी करंट में स्थिति यही है कि डिवाइन फेमिनाइन तो चाहती है कि मतलब उनकी लाइफ में शांति हो जाए, पीस आ जाए, वो हारमोनियस रीयूनियन वो नहीं चाह रही अभी, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन तो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वेटिंग है अभी कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से लेट है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन तो तैयार है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो है माना कि वो अब रन नहीं कर रही हैं, ठीक है। अभी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो रुक गई है, थम गई है, और वो
ऐसा सोचती हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है, ऐसा सोच रही हैं, तो क्यों ना मैं भी डिवाइन मस्कुलाइन को उतना ही दर्द दूं, उतना ही तकलीफ़ दूं जितना मैंने पाया है या जितना उन्होंने मुझे दिया है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ आकर के रुक जा रही है कि डिवाइन मस्कुलाइन तो चाह रहे हैं कि भाई मेरी गलतियों को माफ़ करो। अब माना कि मैंने किए हैं इतनी सारी गलतियाँ और हो सकता है कि मैं आगे भी करूं, लेकिन मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसा ही है डिवाइन मस्कुलाइन का, वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने चाहते हैं कि वो कहें, बताएं कि उनसे जो गलतियां हैं वो हो गई हैं, उनको वो माफ़ कर दे। तो माफ़ी की उम्मीद है और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सोच में है, सोच रही हैं क्या करूं, माफ़ कर दूं, नहीं करूं। हर बार तो ये ऐसा ही करते हैं, गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगते, फिर मैं माफ़ कर देती हूँ, फिर गलती करते, फिर माफ़ी मांगते, फिर मैं माफ़ कर देती हूँ। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? तो अभी फ़िलहाल में डिवाइन फेमिनाइन समझ लीजिए कि अभी सोच में हैं, सोच रही हैं कि क्या किया जाए इस डिवाइन मस्कुलाइन का। क्या इन्हें फिर से माफ़ कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब चीज़ें ऐसी हो जाए कि मैं बिल्कुल पीस में आ जाऊं, सुकून में आ जाऊं, शांति भी हो जाए। और डिवाइन मस्कुलाइन जो चाहते हैं वो भी, मतलब वो चाह रही है कि एक हारमोनियस रियूनियन हो जाए, लेकिन वो माफ़ भी नहीं करना चाहती। तो दोनों चीज़ें अभी कहा जाए तो ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।